नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। 10 मई 1857 का वो दिन जब पहली बार हिंदुस्तान की धरती में अंग्रेजों को खुली चुनौती दी गई, जब पहली बार अंग्रेजों को इस देश से भागने के लिए जंग का सीधा ऐलान किया गया, जब पहली बार अंग्रेजों को हिंदुस्तानी फौलाद से रूबरू कराया गया। इतिहास में इस दिन को 1857 की क्रांति की तारीख के रूप में याद किया जाता है। इस दिन मेरठ छावनी से उठी क्रांति की वो ज्वाला देश भर में धधकी, जिससे ब्रितानी हुकूमत की चूल्हे हिल गई। बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे समेत कई बड़े नाम इस क्रांति में कूदे, अंग्रेजों को चुनौती दी। इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नाम भी दिया गया। 10 मई को रविवार का दिन था। अंग्रेज छुट्टी के मूड में थे। कोई बाजार में खरीदारी कर रहा था तो कोई चर्च में प्रार्थना। तभी शाम लगभग 5:30 बजे सदर बाजार से क्रांति की ज्वाला धधक उठी। पैदल सेना के परेड ग्राउंड में फायरिंग शुरू हुई। अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया गया। 6:15 बजे तक दोनों जेलें तोड़ दी गई। भारतीय सिपाही विद्रोह कर चुके थे। अगले 2 घंटे में पूरा छावनी इलाका जल उठा। शाम 7:30 बजे के आसपास ये सभी रिठानी गांव के निकट इकट्ठे हुए और दिल्ली कूच कर गए। अगले दिन सुबह ये नावों के बने पुल को पार कर यमुना किनारे लाल किले की प्राचीर तक पहुंचे। इधर रात के हमलों से संभलकर ब्रितानी फौज ने भी दिल्ली कूच की, लेकिन तब तक क्रांति की चिंगारी धधक चुकी थी। दरअसल 23 अप्रैल को मेरठ छावनी में भारतीय पलटन की तीसरी घुड़सवार सेना के कमांडर ने निर्देश दिया कि सभी सिपाही अगली सुबह परेड ग्राउंड में पहुंचे। नई तरह की चर्बी वाली गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसी रात सिपाहियों ने गंगा जल और कुरान हाथ में लेकर शपथ ली कि वो नई कार्टेज की खिलाफत करेंगे। 24 अप्रैल को परेड ग्राउंड में पहुंचे 90 में से 85 सिपाहियों ने नई कार्टेज के इस्तेमाल का विरोध कर दिया। इसके बाद इन सभी के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल को जांच बिठा दी गई और तय हुआ कि विद्रोही सिपाहियों का काट मार्शल होगा। 30 अप्रैल से 7 मई, इस बीच मेरठ के कई हिस्सों में छोटी मोटी आग लगने की घटनाएं हुई। कई सरकारी दफ्तरों के छप्पर जलाए गए। अंग्रेज इसकी वजह गर्मी मानते रहे, जबकि ये तो संकेत था बड़ी क्रांति का। 6 और 8 मई को कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया चली। 80 सिपाहियों को 10 वर्ष, जबकि 5 को 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। 9 मई को परेड ग्राउंड में सभी सिपाहियों को बुलाकर पहले उनसे असलाह छीने गए, फिर वर्दी उतार दी गई। सभी को जंजीरों में जकड़कर जेल भेज दिया गया। इस घटना ने शेष भारतीय सिपाहियों में आक्रोश भर दिया। इसके अलावा बाजार में उन पर लोगों और नगर वधुओं के ताने पड़े तो उनका खून भी खौल उठा। फिर जो हुआ उसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।